हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, उसके प्रकार तथा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। तो हमें ये याद रखना है, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से हुई है। प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो प्रोटीन में प्रति ग्राम कितने कैलोरी ऊर्जा होती हैं? 4 कैलोरी ऊर्जा होती हैं। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। तो हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है? तो हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। और सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन तथा मूंगफली में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन तथा मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है, यानी कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अल्फा एमिनो अम्ल। प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो अम्लों के संघनन बहुलकीकरण से बनता है। एमिनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध पाया जाता है, ये भी याद रखना है। और सभी एमिनो अम्लों में एक क्षारीय एमिनो समूह NH2 तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह COOH होता है। तो हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि सभी एमिनो अम्लों में एक क्षारीय एमिनो समूह NH2 तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह COOH होता है। प्रोटीन जल में प्राय अविलय परंतु क्षारीय व अम्लीय घोलों में विलय होती हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्राय वो अविलय होती है, परंतु क्षारीय और अम्लीय घोल होते हैं ना, उनमें ये विलय होती है। और घुलनशील प्रोटीन कोलाइडी घोल बनाते जो झिल्ली से फिल्टर नहीं हो सकते हैं। प्रोटीन के कार्य, तो प्रोटीन की कार्य क्या है? ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं और ये संवहन में भी सहायक होते हैं। और ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन के कार्य क्या है कि ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं, ये संवहन में भी सहायक होते हैं और ये शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी प्रोटीन को संगठन के आधार पर हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हम सबसे पहला देखते हैं सरल प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर एक ही एमिनो अम्ल की प्राप्ति होती है, यानी कि एक ही एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं एल्बुमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटामिन्स एवं हिस्टोन। तो हमें याद रखना है कि सरल प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटामिन्स और हिस्टोन। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन। तो संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है कि इनका संयोजन है वो प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी होता है। संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स।
तो हमें ये उदाहरण याद रखना है संयुग्मी प्रोटीन के। कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो व्युत्पन्न प्रोटीन है वो कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राकृतिक प्रोटीन है, उनका आंशिक जल अपघटन होता है, तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इनका उदाहरण है, यानी व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। तो हमें ये याद रखना है कि व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से मुख्यतः दो रोग होते हैं। सूखा रोग, जिसे मरासमस भी कहते हैं, और दूसरे क्वार्सिक्योरकर। तो सूखा रोग में क्या होता है? इसमें मांसपेशी है वो ढीली हो जाती है। और क्वार्सिक्योरकर रोग में क्या होता है? हाथ पांव है वो दुबले हो जाते हैं तथा पेट बाहर निकल जाता है। तो हमें यह विशेष रूप से याद रखना है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सूखा रोग यानी मरासमस और क्वार्सिक्योरकर। आगे हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? इनको याद रखने की ट्रिक से हमारे पास टीवी मील पाथ। तो यहाँ टी से हो गया हमारा ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, एम से मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन, पी से फेनिल एलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से थेरियोनाइन, एच से हिस्टिडीन। हमें याद रखना है कि यहाँ लाइसिन और आर्जिनिन है, इनकी प्रकृति वो क्षारीय होती है और बाकी अन्य सभी की प्रकृति है उदासीन होती है। तो इस प्रकार आवश्यक एमिनो अम्लों को याद रखने के लिए हम इस ट्रिक्स को याद रखेंगे। टीवी मील पाथ। तो यहाँ टीवी मील पाथ में टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, एम से मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फेनिल एलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से थेरियोनाइन, एच से हिस्टिडीन। प्रोटीन की कुछ सामान्य गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोटीन है वो रंगहीन तथा अक्रिस्टलीय होते हैं, लेकिन इंसुलिन क्रिस्टलीय होता है। तो हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि इंसुलिन है वो क्रिस्टलीय होता है, बाकी सभी प्रोटीन है वो अक्रिस्टलीय होते हैं। प्रोटीन की गलनांक तथा क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। प्रोटीन सामान्यतः जल, अल्कोहल इत्यादि में अविलय होते हैं। प्रोटीन बहुलक होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, अतः ये जल में कोलाइडों के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन उभयधर्मी होते हैं जिनके समविभव बिंदु निश्चित होते हैं। आणविक आकृति के आधार पर हम प्रोटीनों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक रेशेदार प्रोटीन यानी जिसे तंतुक प्रोटीन भी बोलते हैं, और दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन है वो जल में अविलय होती हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन होती है वो जल में विलय होती है। गोलिकाकार प्रोटीन के उदाहरण है इंसुलिन और एल्बुमिन। तो इंसुलिन और एल्बुमिन किस प्रकार की प्रोटीन के उदाहरण है? वो हैं गोलिकाकार प्रोटीन के। रेशेदार या तंतुक प्रोटीन के उदाहरण है केराटिन तथा मायोसिन। केराटिन है वो बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित होता है, जबकि मायोसिन है वो मांसपेशियों में उपस्थित होता है।